बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाइल हज व उम्रा। हज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के यहाँ इसका अजर बेपनाह है। इसका सबसे बड़ा अजर तो ये है कि हज करने वाले के तमाम गुनाह यकदम माफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल बेगुनाह हो जाता है। इसलिए ये ऐसी अजीम इबादत है कि इससे इंसान की दीन दुनिया संवर जाती है। हज की फजीलत के मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बेशुमार हैं। इनमें से चंद हस्बे ज़ैद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सा अमल अफजल है? तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला और इसके रसूल पर ईमान लाना। साल ने मालूम किया, इसके बाद आपने फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद। अर्ज़ की गई कि इसके बाद आपने फरमाया मकबूल हज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और इसके दरमियान कोई गलत या गुनाह का काम नहीं किया तो वो इस तरह वापस होगा जैसा कि माँ के पेट से पैदा होते वक़्त था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक का दरमियानी अरसा गुनाहों का कफ़ारा है और मकबूल हज की जज़ा जन्नत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला के मेहमान तीन हैं, मुजाहिद, हज या उम्रा करने वाला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला भी रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अगर वो दुआ करेंगे तो कबूल होगी और अगर मग़फ़िरत चाहेंगे तो बख्शे जाएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का हज का इरादा हो वो उसे पूरा करने में अजलत करे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज उम्रा यके बाद दिगरे करो, क्योंकि ये दोनों तंग दस्ती गुनाहों को दूर करते हैं। जिस तरह भट्टी में लोहे, सोने और चांदी का मैल साफ़ हो जाता है, हज मकबूल का स्वाब जन्नत के अलावा और कुछ नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि यमन वालों का ये वतीरा था कि जब वो हज के लिए आते तो अपने साथ ज़्यादा राह ना लाते और मक्का में आकर भीख मांगते और कहते कि हम तो मुतवक्किल हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ज़्यादा राह लेकर चलो और बेहतर ज़्यादा राह तकवा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज, उम्रे या जिहाद के इरादे से घर से चला और रास्ते में इसको मौत आ गई तो अल्लाह ताला इसको गाजी, हाजी और उम्रा करने वाले का स्वाब अता फरमाता है। हज़रत अबू उमामा रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को हज की अदायगी में ना तो कोई ज़ाहरी हाजत मुज़ाहम हुई, ना वो बीमारी या हाकम की जबर की वजह से रुका, बल्कि बिला वजह हज ना किया, अब इसको चाहिए कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद के लिए इजाज़त तलब की तो आपने फरमाया, तुम्हारा जिहाद हज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रे का स्वाब हज के बराबर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि औरतों पर जिहाद है तो आपने फरमाया, हाँ, ऐसा जिहाद जिसमें जंग व जदल नहीं, वो हज उम्रा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि एक शख्स ने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी बहन ने हज की नज़र मानी थी लेकिन इसका इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस पर कर्ज होता तो क्या तुम अदा करते? इसने कहा, हाँ। तो आपने फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अल्लाह के कर्ज़ को अदा करो, इसको अदा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ताला के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा हज मेरे वालिद पर लाज़िम हो गया है, लेकिन वो इतने बूढ़े हैं कि वो सवारी पर बैठ नहीं सकते, क्या मैं इनकी तरफ से हज करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। रावी कहते हैं कि ये
वाक़या हज्जतुल विदा का है।